Hello, babies and babas. Hello, boys and girls. Hello, my dear students. My name is Professor नीति दोषी और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे. आई होप आप सब स्वस्थ है और बहुत बहुत मस्त है. चलिए बच्चों, आज अभी इसी वक्त लेट अस कंटिन्यू माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर व्यूअर्स, लेट अस कंटिन्यू विथ आवर बिजनेस लॉ. हम बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं बच्चों. हमने मॉड्यूल नंबर 1 खत्म कर दिया है. मॉड्यूल नंबर 2 चैप्टर 1, 2, 3 भी हम खत्म कर चुके हैं. हम मॉड्यूल नंबर 2 माय डियर व्यूअर्स, हम मॉड्यूल नंबर 2 चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं. मॉड्यूल नंबर 2 चैप्टर नंबर 4 की शुरुआत करते हुए सीखते हैं द फर्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज बच्चों मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. क्या है बच्चों? मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. जब एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है. वो कॉन्ट्रैक्ट जब एक बनता है, हम जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है. नाउ आई डिड नॉट से एनी मोर, वी नो एक कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है. अभी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है जब या तो वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो जाता है, यानी जो भी पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट थी, जो भी बच्चों पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट थी, उन्होंने अपना अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल किया, उन्होंने अपना अपना प्रॉमिस, अपना अपने वादे निभाए और कॉन्ट्रैक्ट ऑनर कर दिया. या फिर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ऑनर नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर देना, यानी कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देना, कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देना, कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर देना. डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट करने के अलग अलग तरीके होते हैं. अगर कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है यानी पार्टीज के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस खत्म हो जाते हैं, पार्टीज के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस माय डियर व्यूअर्स खत्म हो जाते हैं, इसे बोलते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इसे क्या कहते हैं? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. पढ़ेंगे. डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स टर्मिनेशन, खत्म हो जाना, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज. जो पार्टीज है उनका कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस खत्म हो जाता है. राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड. जो मैंने आपको बताया, राइट्स और ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज है, ये कंप्लीटली खत्म हो जाती है क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो गया है. आगे बढ़ेंगे. कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज. एक कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कौन से तरीकों से होता है बच्चों? फर्स्ट बाय परफॉर्मेंस. एकदम सिंपल. फर्स्ट बाय परफॉर्मेंस. एक कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है फर्स्ट बाय परफॉर्मेंस. सेकंड बाय अग्रीमेंट और कंसेंट. थर्ड बाय इम्पॉसिबिलिटी, बाय लैप्स ऑफ टाइम, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ और बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. मतलब इतने सारे. हाँ जी, टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे समझेंगे. द फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी राइट नाउ इज बाय परफॉर्मेंस. डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस. कॉन्ट्रैक्ट का खत्म हो जाना, कॉन्ट्रैक्ट का टर्मिनेट हो जाना, कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज हो जाना बाय परफॉर्मेंस अंडर सेक्शन 37 एंड सेक्शन 38 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. जब एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट के अपने अपने ऑब्लिगेशंस और अपने अपने राइट्स होते हैं. जी हाँ, बिल्कुल. पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट के अपने अपने ऑब्लिगेशन और अपने अपने राइट्स होते हैं. दोनों पार्टीज ने अपना ऑब्लिगेशन निभा दिया, दोनों पार्टीज ने अपना प्रॉमिस फुलफिल कर दिया और कॉन्ट्रैक्ट ऑनर हो गया. बस इसी को कहते हैं डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस. पढ़ेंगे. Performance of a contract is the most usual mode of its discharge. When both the parties perform their promises, the contract is discharged. दोनों parties ने अपना अपना promise perform कर दिया. Performance should be complete, precise and according to the terms of the contract. Of course, तो ही तो वो complete माना जाएगा. Complete कब माना जाएगा? जब वो complete होगा, हाँ, जब वो precise होगा और जब वो according to the terms होगा. टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं. टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस वेयर अ प्रॉमिसर हैज मेड एन ऑफर टू परफॉर्म, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस टू द प्रॉमिसी एंड द ऑफर हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड बाय द प्रॉमिसी. द प्रॉमिसर इज नॉट, ये हम पढ़ चुके हैं, नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉन परफॉर्मेंस. जब एक प्रॉमिसर तो अपना प्रॉमिस परफॉर्म करना चाहता है, समझिए,
जब एक प्रॉमिसर तो अपना प्रॉमिस परफॉर्म करना चाहता है लेकिन प्रॉमिस ही उसे नहीं करने दे रहा है, तो इस केस में प्रॉमिसर की कोई गलती नहीं है, प्रॉमिसर विल नेवर बी हेल्ड लायबल। अगेन इसके लिए हमें क्या करना है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, जो हम पढ़ चुके हैं बच्चों। इसके लिए एग्जाम्पल हमने लिया था, आपको याद है, उदय भाई और मजनू भाई का। दे डिसाइडेड दैट उदय भाई विल सेल हिज कार एंड मजनू भाई विल मेक हिम द पेमेंट। जिस दिन उन्होंने डिसाइड किया था कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल ऑनर करेंगे, उस दिन ये हो गया। सच में उदय भाई ने इसको गाड़ी दे दी, सच में मजनू भाई ने उदय भाई को पैसा दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट ऑनर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। लेकिन डिस्चार्ज कैसे हुआ, बाय परफॉर्मेंस, बाय परफॉर्मेंस। मान लीजिए उदय भाई उस दिन गाड़ी लेके आए थे, मान लीजिए प्रॉमिसर यानी कि उदय भाई उस दिन गाड़ी लेके आए थे लेकिन मजनू भाई ने गाड़ी लेने से मना कर दिया, तो इस केस में उदय भाई की कोई गलती नहीं मानी जाएगी। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज बच्चों डिस्चार्ज बाय अग्रीमेंट, डिस्चार्ज बाय अग्रीमेंट और कंसेंट। क्या पढ़ेंगे, डिस्चार्ज बाय अग्रीमेंट और कंसेंट। बच्चों जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स को बनने के लिए कैसे दोनों पार्टीज का कंसेंट चाहिए, आपको याद है कॉन्ट्रैक्ट के बनने के लिए कैसे दोनों पार्टीज का कंसेंट चाहिए, वैसे ही एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को खत्म करने के लिए, समझिए, एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को खत्म करने के लिए भी दोनों पार्टीज के कंसेंट चाहिए। एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को भी खत्म करने के लिए दोनों पार्टीज की कंसेंट चाहिए। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं हम ये लायबिलिटी, ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कर रहे हैं बाय अग्रीमेंट और कंसेंट। कॉन्ट्रैक्ट्स विच मे नॉट बी परफॉर्म्ड, कॉन्ट्रैक्ट्स विच मे नॉट बी परफॉर्म्ड अंडर सेक्शन 62 टू सेक्शन 64 पढ़ेंगे और समझेंगे। फर्स्ट बाय नोवेशन, दोनों पार्टीज ने मिलकर अग्री किया कि हाँ यार ये कॉन्ट्रैक्ट अभी ख़त्म कर, ये कॉन्ट्रैक्ट अभी टर्मिनेट कर, ये कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करो, लेकिन उसकी भी अलग अलग तरीके होते हैं, उसके लिए भी अलग अलग तरीके होते हैं। द फर्स्ट इज बाय नोवेशन। बच्चों नोवेशन एज इन समथिंग न्यू, नोवेशन एज इन समथिंग न्यू, कुछ नया। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नया टर्म्स एंड कंडीशंस आता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नया टर्म्स एंड कंडीशंस आता है और जूने कॉन्ट्रैक्ट को रिप्लेस करके नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, जूने कॉन्ट्रैक्ट को ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को रिप्लेस करके नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, तो ये न्यू कॉन्ट्रैक्ट ने ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर दिया बाय नोवेशन। ये पहला कंडीशन है, समथिंग न्यू, सम न्यू कंडीशन हैज कम इन द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन हो सकते हैं पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट ही एग्जिट ले रहे हैं, पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट ही एग्जिट ले रहे, ये भी नोवेशन के अंदर आता है। इसे हम समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। पहले पढ़ेंगे अंडर सेक्शन 62 नोवेशन टेक्स प्लेस व्हेन नोवेशन टेक्स प्लेस व्हेन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड एज एन एग्जिस्टिंग वन बिटवीन द सेम पार्टीज। पार्टीज सेम है, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी सेम है, वही है, प्रॉमिसर वही है, प्रॉमिसी वही है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के कंडीशंस चेंज हो रहे हैं, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट नया बनाया जा रहा है। सेकंड, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज इज रिसाइंडेड इन कंसिडरेशन ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट बीइंग एंटर्ड इनटू ऑन द सेम टर्म्स बिटवीन वन ऑफ द पार्टीज एंड अ थर्ड पार्टी। मतलब दोनों में से एक पार्टी एग्जिट ले रही है, दोनों में से एक पार्टी एग्जिट ले रही है, वो पार्टी के बदले और एक पार्टी आ रही है, फिर कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। सुनिएगा, फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पार्टनरशिप शेयर, in case of transfer of partnership share by partner as a result of which new partnership is constituted. A, B, C, D, E, ये इन्होंने 5 जन ने मिलके चालू किया है एक पार्टनरशिप फर्म। इन 5 के बीच में हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, इन 5 के बीच में हुआ है अग्रीमेंट, पार्टनरशिप अग्रीमेंट हुआ है। कुछ दिन के बाद
ई को पार्टनर नहीं रहना है, ई ने एग्जिट ले लिया। नया पार्टनरशिप फॉर्म तो वही है, आप समझिए, पार्टनरशिप फॉर्म नया नहीं है, पार्टनरशिप फॉर्म वही है, लेकिन नया पार्टनरशिप अग्रीमेंट बनेगा बिटवीन ए बी सी एंड डी, बिटवीन ए बी सी एंड डी। बस इसी तरीके से बच्चों इसे बाय नोवेशन कहते हैं, इसे बाय नोवेशन कहते हैं। ये सब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। अभी देखिए ये कंटिन्यूएशन में है। And the creditors agree to look upon the new partnership firm for the liabilities of the old firm. Novation occurs where the liabilities and obligations of the old partnership firm are discharged. इसका मतलब क्या है? मैंने आपको जैसे बोला पार्टनर ए बी सी डी ई मिलके एक पार्टनरशिप फर्म चला रहे थे। अभी कहना है इसे ये लोग बिजनेस कर रहे होंगे, अगर ये लोग बिजनेस कर रहे होंगे तो इसके कस्टमर्स होंगे, इनके सप्लायर्स होंगे, इनके क्रेडिटर्स होंगे, इनके डेटर्स होंगे। अभी आप मुझे एक बात बताइए, ये पार्टनरशिप फर्म का एक कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप अग्रीमेंट बना होगा, उसमें से ए ई निकल जाता है, तो क्या इसके डेटर्स एंड क्रेडिटर्स ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं हम इनके साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया? बच्चों ये तो नोवेशन था। नोवेशन के अंदर इन्होंने भले ही उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ना किया हो, भले ही ई निकल गया हो, भले तभी कॉन्ट्रैक्ट किया तभी ई था, आज नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट अलग है, लेकिन फिर भी ये एनफोर्सिएबल होगा। ये है बच्चों हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट। इसके कुछ एसेंशियल्स है, आप समझिए, इसके कुछ एसेंशियल्स है। Novation occurs when the consent of the contracting parties. Novation occurs with the consent of the contracting parties. जो भी contracting parties है उसके मर्जी के हिसाब से novation यानी something new in the contract आएगा। New contract must be lawful, of course. New contract जो बनाया जा रहा है वो lawful होना चाहिए, otherwise the parties will be bound by the original contract. अगर न्यू कॉन्ट्रैक्ट माय डियर स्टूडेंट्स लॉफुल नहीं है, समझ, अगर न्यू कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल नहीं है तो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट ही लॉफुल माना जाएगा, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट ही बाउंड हो जाएगा। नोवेशन अकर्स व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड एंड अलाइव एंड इज नॉट डिस्चार्ज। नोवेशन कब माना जाएगा? जब कॉन्ट्रैक्ट सही था लेकिन उन लोग ने कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं हुआ था, फुलफिल नहीं हुआ था, उसके बदले पे उन लोग ने नया टर्म्स एंड कंडीशंस ऐड किया था। इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। A owes money to B under a contract. It is agreed between A, B and C that B shall henceforth accept C as his debtor instead of A. The old debt of A to B is at an end and a new debt from C to B has been contracted. अब समझिए तीन पार्टीज है बच्चे, एक है मिस्टर A, एक है मिस्टर B और एक है मिस्टर C। ए और बी एक पार्टी है और सी एक इंडिविजुअल पार्टी है। सुनने की कोशिश कीजिए, ए बी और सी। एक दिन बी को बहुत पैसे की ज़रूरत थी, बी की बात कर रही हूँ, बी एक दिन बी को बहुत पैसों की ज़रूरत थी। वो ए के पास जाता है, ए को बोलता है मुझे थोड़े पैसे दे दो, मैं तुम्हें रिटर्न कर दूंगा। ए बोलता है ठीक है ये लो पैसे। ए ने बी को पैसे दिए, ज़रूरत किसको थी? बी को। पैसे दिए किसने? ए ने। जैसे ये ट्रांजैक्शन हो जाता है, दिन आता है टाइम ऑफ रीपेमेंट, वो डे आता है जिस दिन टाइम ऑफ रीपेमेंट आ जाता है, जिस दिन बी को ए को वो पैसा रीपे करना है। ए बोलता है बी तू सुनना, तू मेरे पास मत आ, तू पैसा लेके मेरे पास मत आ। ये कौन बोल रहा है? ए बोल रहा है। किसको? बी को। तू मेरे पास मत आ, मैं तुझे एक जन का एड्रेस देता हूँ, तू सी के पास जा, तू सी के पास जा, वैसे ही मुझे उसको पैसे देने हैं, मैं तेरे पास से पैसे लेके उसको दूं, इससे अच्छा तू ही उसको दे दे, इससे अच्छा बी तू ही उसको दे दे। बच्चों ये भी एक एग्जाम्पल है, समझने की कोशिश कीजिए। ए ओव्स मनी टू बी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, ये नोवेशन सीख रहे हैं हम लोग। इट इज अग्रीड बिटवीन ए बी एंड सी दैट बी विल शैल देन henceforth accept C एज द डेटर। बी को ए को पैसा रिटर्न नहीं करना है, मुझे मालूम है उसने ए के पास से लिया था, लेकिन उसको ए को रिटर्न नहीं करना है, उसको किसको रिटर्न करना है? सी को। उसका न्यू डेटर कौन है? सी। आगे पढ़ेंगे।
as his debtor instead of A. The old debt of A and B is at an end. A और B का जो रिश्ता था वो खत्म हो गया, लेकिन जो B और C का रिश्ता है वो नया बन गया है. मतलब a new debt from C to B has been contracted. ये इनोवेशन का पहला एग्जाम्पल था. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज बच्चों, A owes B ₹1,000. A enters into a contract with B and gives B mortgage of his A's estate of ₹5,000 in place of debt of ₹10,000. बच्चों ये 10,000 है. 10,000 रुपये देने थे, लेकिन 10,000 के जगह पे उसने 5,000 रुपये दिए. दिस इज अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सटिंग्विशेस द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट. पढ़ेंगे बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा. नोवेशन अकर्स विद द कंसेंट ऑफ द बोथ द पार्टीज. समझिए, novation जो है it occurs with the consent of both the parties. The new contract must be one which is capable of enforceable by law. उसका enforcement capable होना चाहिए, वो lawful होना चाहिए. That is, it must be lawful. If new contract is not enforceable, the parties is bound by the original contract. Further क्या बोल रहे हैं? Further, the agreement to substitute the new contract in the place of old must not be made after the breach of the original contract, but when the original contract is still operative and subsisting. आप पहला कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करके उसमें नोवेशन नहीं डाल सकते. पहला कॉन्ट्रैक्ट अभी भी ऑपरेटिव होना चाहिए, तो ही उसमें नया टर्म्स एंड कंडीशंस आ सकता है. नेक्स्ट इज बच्चों बाय अकॉर्ड एंड बाय सेटिस्फैक्शन. द नेक्स्ट इज माय डियर स्टूडेंट्स बाय अकॉर्ड एंड बाय सेटिस्फैक्शन. दोनों पार्टीज मिलती है. जैसे ही अग्रीमेंट बनाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए दोनों का कंसेंट बहुत ज़रूरी था, वैसे ही अग्रीमेंट तोड़ने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज करने के लिए भी दोनों का कंसेंट बहुत ज़रूरी है. बस उसी में सेकंड पॉइंट है बाय अकॉर्ड एंड बाय सेटिस्फैक्शन. अकॉर्ड एंड इज ऑल्टरेशन, बाय ऑल्टरेशन एंड सेटिस्फैक्शन अंडर सेक्शन 63. बच्चों एवरी प्रोमिसी में, सुनिएगा, every promisee may dispense with or remit the performance of the promise made to him and accept it instead of it any satisfaction which he thinks fit when one of the parties to contract in order to obtain release agrees to do something other than what he is bound to do by the contract. This kind of agreement, this kind of arrangement can only be made with the consent of the parties to the contract. In other words, where the अभी सुनने की ज़रूरत है, where a lesser sum is actually paid, when a lesser sum, सुनिए, when a lesser sum is actually paid than what actually was due in an existing contract, the new contract is known as accord and actually payment is known as satisfaction. ये चीज़ समझने के लिए सच बता रही हूँ, ये पैराग्राफ जितना डिफ़िकल्ट लग रहा था सुनने में, ये पढ़ने के बाद वो इतना ही ईजी लगेगा. समझिए, A owes B 5,000 rupees. A pays to B and B accepts in satisfaction of the whole debt ₹2,000. भैया A को B को 5,000 देने थे, A को B को 5,000 देने थे. किसी कारणवश B नहीं दे पा रहा है, किसी कारणवश A नहीं दे पा रहा है. B बोलता है तेरे पास कितने पैसे पड़े हैं? A सुन तो, तेरे पास कितने पैसे पड़े हैं? 5,000 देने थे, लेकिन भाई मेरे पास सिर्फ 2,000 है. 5,000 देने थे, लेकिन मेरे पास सिर्फ 2,000 है. 2,000 पे किया और एक्सेप्ट हो गया. एट द टाइम ऑन द प्लेस ऑफ विच 5,000 वर पेएबल द होल डेट इज डिस्चार्ज. एक्चुअली देना था 5,000 रुपये, एक्चुअली 5,000 रुपये ही देना था, लेकिन ऑल्ट्रेशन किया, कॉन्ट्रैक्ट में ऑल्ट्रेशन किया और कॉन्ट्रैक्ट को सेटिस्फाई मान लिया, क्योंकि 5,000 तो उसके पास है ही नहीं, वैसे भी वो नहीं देने वाला है. इससे अच्छा 2,000 रुपये है वो लो और कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर दो. बच्चों ये और एक एग्जाम्पल था. द थर्ड इज बाय रेमिशन और एंड बाय वेवर. बच्चों किसी भी डेट को कैंसिल कर देना, वेव ऑफ कर देना, अपना राइट को गिव अप कर देना, अपना राइट को वेव ऑफ कर देना, इसे रेमिशन एंड वेवर कहते हैं अंडर सेक्शन 63 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. आगे पढ़ेंगे. वेवर मीन्स अबैंडनिंग द राइट्स
Waiver means abandoning the rights. When a party to the contract abandons or waives his right, the contract is discharged. Both the parties mutually agree that they shall no longer be bound by the contract. It amounts to a release of waiver, must be intentional act by knowledge. Both the parties may consent to the reciprocal discharges. हो सकता है ना जहाँ पे ए को बी को 5,000 रुपये देने हैं, लेकिन उसने ऊपर वाले एग्जाम्पल में उसने कितने रुपए दिए 2,000 और उसका राइट डिस्चार्ज हो गया, उसका ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज हो गया, उसका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, उसका ऑब्लिगेशन ऑनर हो गया। लेकिन इस केस में भाई इसके पास तो पैसा है ही नहीं, इसके पास तो पैसा है ही नहीं। इस केस में भी बोलता है ठीक है तेरे पास 5,000 रुपये नहीं है ना, मैं तेरा ये माफ़ करता हूँ, मैं तेरा ये ऑब्लिगेशन माफ़ करता हूँ, तू ये 5,000 रुपये मुझे पे मत करना। तो उसने अपना राइट कर दिया वेव ऑफ, उसने रेमिशन कर दिया है, उसने अपना राइट बच्चों वेव ऑफ कर दिया है। फोर्थ इज बाय रेसिशन। फोर्थ इज माय डियर स्टूडेंट्स बाय रेसिशन। पढ़ेंगे When a person at whose option a contract is voidable, दोनों में से एक पार्टी को के पास ऑप्शन है, अगर दोनों में से एक पार्टी के पास ऑप्शन है कि वो ये कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बना सकते हैं, और अगर उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बनाया तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। पढ़ेंगे resigns it to the other party thereto need not perform this promise। अगर डिस्चार्ज कर दिया है किसी ने, ये रिसेशन कर दिया है किसी ने, ऑब्लिगेशन को ही डिस्चार्ज कर दिया, तो दूसरी पार्टी को परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है भैया, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं रहा अभी। He is discharged from his liability under the contract if the party resigning a voidable contract has received any benefit thereunder from any other party, he must restore any benefit। अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल का बनाने के बाद अगर किसी के साथ बेनिफिट हुआ है तो जिसको भी वो अनड्यू बेनिफिट मिला है, अनड्यू एडवांटेज मिला है, उसको वो रीपे करना पड़ेगा। किसको? अदर पार्टी को। द एंटायर कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रिसाइंड। रेसिशन में अकर बाय द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टीज। ये भी बच्चों बाय द म्यूचुअल कंसेंट ही होता है। पढ़ेंगे A induces B to enter into contract by fraud। A ने फ्रॉड किया था, B ने एंटर कर दिया। द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी। बी के साथ चीटिंग हुई थी ना, किसने चीटिंग करी थी? ए ने। चीटिंग हुई किसके साथ थी? बी के साथ। तो ही में देयरफॉर रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। रेसिशन में टेक प्लेस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। बाय म्यूचुअल कंसेंट हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट अगर वॉइडेबल है तो वन ऑफ द पार्टीज में रिसाइंड इट। बाय ऑल्ट्रेशन हो सकता है इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बाय नॉन परफॉर्मेंस हो सकता है बाय द बोथ पार्टीज for a long period। Next is, my dear students, next is discharge by impossibility of performance। discharge by impossibility of performance। भैया कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया, कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को जो सब्जेक्ट मैटर है, अंडरस्टैंड, कॉन्ट्रैक्ट का जो सब्जेक्ट मैटर है वो इम्पॉसिबल है, ये तो पार्टीज कर ही नहीं सकती, ये तो इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए वो हो जाएगा डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। वो क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस अंडर सेक्शन 56 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसको समझने के लिए और एक दो चीजें हैं। क्या ये सब्जेक्ट मैटर इम्पॉसिबल था at the time of making of the contract? अगर ये at the time of making of the contract impossible था तो क्या होगा, और अगर ये बाद में impossible हो गया तो क्या होगा, ये हम सीखेंगे। impossibility existing at the time of the agreement। agreement करने के टाइम पे अगर ये impossibility होगा तो क्या होगा? known to the parties is absolute impossibility and the agreement is void ab initio। सबसे पहले तो समझो कि impossibility थी जब भी एग्रीमेंट कर रहे थे, एक दूसरे के साथ जब भी एग्रीमेंट कर रहे थे तभी impossibility थी और वो जानते थे, यानी इट इज नोन एज एब्सोल्यूट impossibility। इसीलिए वो हो जाता है void ab initio। एक पार्टी दूसरे पार्टी को बोलता है तू मुझे 1 करोड़ रुपया दे, मैं तुझे चांद और तारे तोड़ के लाता हूँ, मैं तेरे लिए चांद और तारे तोड़ के लाऊंगा। बच्चों, इज दिस पॉसिबल? इज इन दिस इम्पॉसिबल?
फॉर एग्जाम्पल ए अग्रीज टू बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, बच्चा ये तो पॉसिबल है ही नहीं। अभी सेकेंड ऑप्शन है, ये था ए नोन टू बोथ द पार्टीज, सेकेंड है अननोन टू द पार्टीज, इम्पॉसिबिलिटी थी लेकिन दोनों में से एक भी पार्टीज इस बारे में नहीं जानते थे। अननोन टू द पार्टीज वेयर एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बोथ द पार्टीज आर इग्नोरेंट, पता ही नहीं था दोनों को, इग्नोरेंट ऑफ द इम्पॉसिबिलिटी और वेदर प्रॉमिसर अलोन नोज, वेदर प्रॉमिसर अलोन नोज, दोनों इग्नोरेंट थे, या तो फिर प्रॉमिसर को खुद को मालूम था, एक ही जन को मालूम था अबाउट द इम्पॉसिबिलिटी द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ही शैल हैव कॉम्पेंसेट, उसको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा, किसको, प्रॉमिसी को, किसको, प्रॉमिसर को, किसको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा, प्रॉमिसी को, फॉर एनी लॉस विच सच प्रॉमिसी सस्टेन्स दो थ्रू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस, अगर प्रॉमिसर को मालूम था कि ये हो ही नहीं सकता, इसका परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है, तो भी उसने ये करने दिया, और प्रॉमिसी को अगर कुछ लॉस होता है तो प्रॉमिसर को उसको कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। आगे है फ्रस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ध्यान दीजिएगा, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इम्पॉसिबिलिटी अगर आती है सब्सिक्वेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया, आज कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया है लेकिन इम्पॉसिबिलिटी आज नहीं है, आज कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल है लेकिन कल अगर कुछ होता है, कल अगर होता है कुछ, उसे कहते हैं फ्रस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी इम्पॉसिबिलिटी अराइजिंग सब्सिक्वेंट टू द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच कुड बी परफॉर्म्ड एट एनी टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वाज एंटर्ड इनटू, इट इज नोन एज, अंडरलाइन कीजिए, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, इट इज नोन एज supervening impossibility. In such a case the contract becomes void, ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट void हो जाता है when the act becomes impossible or unlawful, जिस दिन पहले कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, क्योंकि पहले ये सब्जेक्ट मैटर इम्पॉसिबल नहीं था, आज ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है क्योंकि आज ये सब्जेक्ट मैटर पॉसिबल है ही नहीं और पार्टीज नहीं जानती थी। दिस इम्पॉसिबिलिटी इज कॉज्ड बाय द सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टीज आर डिस्चार्ज फ्रॉम द फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑब्लिगेशन अराइजिंग अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं रहा तो ऑफकोर्स ऑब्लिगेशन भी नहीं रहेगा। बच्चों इसको समझने के लिए बहुत ही फेमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक केस लॉ है, केस लॉ समझेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। रेल वर्सेस हेनरी, केस लॉ क्या है बच्चों, रेल वर्सेस हेनरी। हेनरी करके एक व्यक्ति था, एक कोरोनेशन सेरेमनी होने वाली थी, एक किंग का कोरोनेशन सेरेमनी होने वाला था, उसको देखना चाहते थे मिस्टर हेनरी। हेनरी को वो कोरोनेशन सेरेमनी देखना था। उसने एक ऐसी बिल्डिंग ढूंढी जो ये सेरेमनी जहाँ होने वाली थी उसके बहुत पास में थी। उसने एक ऐसा फ्लैट ढूंढा जहाँ पे वो जहाँ से जिसके विंडो से वो कोरोनेशन सेरेमनी क्लियरली दिखती है। वो बिल्डिंग, वो फ्लैट के ओनर से वो मिला और उसने कुछ दिनों के लिए ये फ्लैट उसने रेंट पे ले लिया। कुछ दिनों के लिए हेनरी साहब ने ये फ्लैट रेंट पे ले लिया। अच्छा, ये रेल जो है ये ओनर था, घर का हाउस ओनर था, और ये जो हेनरी है वो टेनेंट होगा 2-3 दिन के लिए। जैसे ही उसने रेंट पे लिया, उसने कुछ पेमेंट कर दिया, पार्ट पेमेंट किया। जैसे ही उसको पता चला कि कोरोनेशन सेरेमनी तो कैंसिल हो गई है, जो किंग को क्राउन पहनाने वाले थे वो तो कैंसिल हो गई है, उसने रिमेनिंग रेंट पे नहीं किया। तो मिस्टर रेल ने केस फाइल किया हेनरी के अगेंस्ट। तो इस केस में क्या हुआ देखते हैं। वेयर अ फ्लैट वॉज हायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ विटनेसिंग कोरोनेशन सेरेमनी ऑन अ फिक्स्ड अनाउंस डेट एंड सब्सिक्वेंटली द कोरोनेशन सेरेमनी वॉज कैंसल्ड, पॉसिबल नहीं है। It was held that as the object of the contract was frustrated, ऑब्जेक्ट तो रहा ही नहीं, by the non happening of the coronation, the defendant was not liable, यानी हेनरी was not liable to pay the balance rent। कोर्ट बोलती है हेनरी ने जिस कारण के लिए ये फ्लैट लिया था कोरोनेशन सेरेमनी देखने के लिए, वो कोरोनेशन ही अगर नहीं होने वाला है तो वो रेंट नहीं पे करेगा, बिकॉज इट इज बिकम इम्पॉसिबल, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल टू परफॉर्म और इज फ्रस्ट्रेटेड और एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पढ़ेंगे
इन केस ऑफ पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट, यानी बाय डेथ ऑफ द पार्टी और बाय परमानेंट इनकैपेसिटी यानी मैडनेस, अगर ये हुआ तो भी वो इम्पॉसिबल हो जाता है। अदर ऑप्शंस देखते हैं, अदर कॉन्ट्रैक्ट्स देखते हैं बच्चों क्या है। इम्पॉसिबिलिटी इन इटसेल्फ, वो खुद ही इम्पॉसिबल हो गया है। सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी और इलीगैलिटी इन्वॉल्विंग एक्शन कॉन्ट्ररी टू लॉ और पब्लिक पॉलिसी, कॉन्ट्ररी टू लॉ और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट अगर कुछ हो रहा है। आउटब्रेक ऑफ वॉर, अगर वॉर आया है, वॉर रिस्ट्रिक्शन आया है, इलीगैलिटी टू ट्रेड आ गया है विद द एनिमी एक्सेट्रा आ गया है, तो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर बाय फायर, आग लग गई, एक्सप्लोजन हो गया, सिंकिंग ऑफ द शिप, ऐसी कुछ चीज़ें होती है तो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। हैपनिंग ऑफ इवेंट विच रेंडर्ड द कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल, ऐसा कुछ इवेंट हुआ जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया है। इम्पोजिशन ऑफ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस, गवर्नमेंट का कोई रिस्ट्रिक्शन लग गया है जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। बच्चों, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स है, फील फ्री टू रीच आउट टू अस इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर वीडियोज़। दिस इज प्रोफेसर नीति दोषी साइनिंग ऑफ। थैंक यू।